जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल C3 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने कैलेंडर की शुरुआत की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले टाइप है हमारे पास, आज जो हमारे पास दो टाइप में कल सिखा चुका था, आज तीसरा टाइप जो हमारे पास है, आज हमें सीखना है कॉन्सेप्ट लीप वर्ष का, है ना। लीप वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी वर्ष में, एनी ईयर में, अगर मैं 4 का भाग चला जाए, एनी ईयर में किसका भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, तो वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। कोई भी ईयर अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह क्या कहलाने वाला है, हमारा लीप ईयर कहलाने वाला है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद हमारा क्या आता है, लीप वर्ष आता है दोस्तों। अब ऐसे ही एक शब्द और हमारे पास आएगा, सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर ये क्या होता है दोस्तों, तो एनी ईयर डिवाइड बाय 400। सेंचुरी लीप वर्ष किसे कहेंगे हम दोस्तों, तो जो 400 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेंचुरी ईयर कहेंगे दोस्तों, है ना। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और हमारा टाइप थर्ड का जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इन दो सवाल को बनाने वाला है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखो। मुझे क्या करना है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं ये ज्ञात करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं 400 में किसका भाग दे दूंगा लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, 4 का। 400 में किसका भाग दे दूंगा मैं, 4 का, और कितना आ जाएगा, 100। परंतु ये जो 100 आया है, क्या ये हमारा आंसर सही है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। लिख लिया आपने कमेंट, अब आगे देखिए आंसर देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर गलत है। क्योंकि ये 400 अपने आप में क्या है, 100। 400 का मतलब क्या है, इससे पहले 100 भी आया होगा, 200 भी आया होगा, 300 भी आया होगा, और फिर क्या आया होगा, 400। तो ये क्या है हमारे, है ना। तो ये सेंचुरी ईयर है, ये क्या है हमारे, सेंचुरी ईयर है। अब इसीलिए मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट भी बताया था। क्या बताया था, सेंचुरी लीप ईयर का। क्या करना है, एनी ईयर क्या दे रखा है, 400, है ना। तो इस 400 में से, 400 में हम किसका भाग दे देंगे, 400 का, कितना, 1। तो इस 400 से सिर्फ ये 400 कट रहा है दोस्तों, ये 400 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 100, 200 और 300। कितने बचे, 3। तो ये जो 100 आया था हमारे पास, इस 100 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, और जैसे ही 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 97। तो हमारे पास कितने लीप वर्ष होने वाले हैं दोस्तों, 97। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 97, 97। तो ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों कि मैंने क्या कहा, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जो दे रखा है उसमें पहले कितने का भाग देना है, 4 का। जो आएगा वो रखना है, और उसके बाद वो जो सेंचुरी ईयर है वो लिखने हैं, और उनमें से कितने सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होंगे उसको हटा देना है, जितने बचेंगे उसको माइनस कर देना है। जो आया था उसमें से माइनस किया, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं इस सवाल से आपने सीखा होगा दोस्तों। चलो एक और सवाल मैं आपको समझाने के लिए मैं खुद करता हूं दोस्तों। अगला सवाल मैं लेता हूं कि 1600 वर्षों में
कितने लीप वर्ष होंगे? 1600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? चलिए दोस्तों सोचिए थोड़ा, आप खुद बनाने का प्रयास करिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या कहा था दोस्तों कि जो हमारे पास 1600 है इसको डिवाइड करना है कितने से? 4 से। कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो ये हमारा 400 आ गया, इसको रहने दीजिए दोस्तों। अब इस 1600 में कितने सेंचुरी ईयर होंगे दोस्तों? 16 सेंचुरी ईयर होंगे 100 से लेकर 1600 तक। तो कितने सेंचुरी ईयर हो जाएंगे यहां से यहां तक दोस्तों? 16। अब इस 1600 में 16 सेंचुरी ईयर में 100 से लेकर 1600 में 400 भी आएगा, 3 4 दूनी 800 भी आएगा और 1200 भी आएगा। अब इसमें 400 में भी 400 का भाग जाएगा, 800 में भी जाएगा, 1200 में भी जाएगा और 1600 में भी जाएगा। हमने सेंचुरी लीप ईयर निकालना है दोस्तों। ये क्या बताया था? एनी ईयर डिवाइड बाय 400। तो अगर हम देखें तो इसमें भी 400, इसमें भी 400 का भाग जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इनको हम हटा देंगे। तो 16 में से 4 हट गए, कितने बचे? 12। और ये जो 12 हमारा बचा, इस 400 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 400 में से 12 को घटाकर 388। तो 1600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होने वाले हैं दोस्तों? 388 लीप वर्ष होने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं इस प्रश्न से भी आपको कैसे लीप वर्ष ज्ञात करने हैं ये समझ में आया होगा दोस्तों। हमारे पास प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि 700 वर्षों में फरवरी महीने में कितने 29 दिन होते हैं? 29 दिन कब होते हैं दोस्तों? लीप वर्ष में। 29 दिन कब होते हैं? लीप वर्ष में। तो कहने का मतलब ये है कि 700 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो दिया गया साल है उसमें 4 का भाग देना है। मतलब मैं 4 का भाग दूंगा 700 में। तो एक बार जाएगा 4, कितना बच जाएगा? 3, क्या उतर जाएगा? 0। 700 को कितना हो जाएगा? 28, कितना बच जाएगा? 2, क्या उतर जाएगा? 0। और 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा? 175। तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 175। अब हम जानते हैं कि 100 से लेकर 700 तक जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर 7 जो है वो सेंचुरी ईयर आएंगे। कितने सेंचुरी ईयर आएंगे? 7। और इस 100 से लेकर 7 के बीच में कहीं 400 भी आएगा और ये 400 डिवाइड हो जाएगा 400 से, मतलब ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। तो कितने सेंचुरी लीप ईयर आ रहा है? 1 है ना। तो हमारे पास कितने बचे फिर? 1 जब हम हटा देंगे तो कितने बचे? 7 में से 1 गया, कितने बचे? 6। तो कितने सेंचुरी ईयर आ गया हमारे पास? 6। तो इस 175 में से इस 6 को माइनस कर दो। 175 में से इस 6 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 159, 169 है ना। तो इतने लीप वर्ष होंगे किसमें? 700 वर्षों में। इतने 29 दिन की फरवरी आएगी, इतने टाइम 700 वर्षों में दोस्तों। तो अब मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के सभी प्रश्न आप सीख चुके होंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। चलो एक और टाइप को हम सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अभी तक टाइप 3 तक हम सीख चुके हैं। अब मैं सिखा रहा हूं आपको टाइप 4 का दोस्तों। बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आएगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। ऐसा समझाने का
कोशिश रहेगी दोस्तों। अब देखो यदि आज गुरुवार है, यदि आज क्या है, गुरुवार है, तो 110 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज गुरुवार है तो 110 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहां ध्यान से देखिए दोस्तों। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हमें आज क्या दे रखा है, गुरुवार है ना, तो मैंने गुरुवार लिख लिया। कितने दिन बाद पूछा है? 110। कितने दिन बाद पूछा है दोस्तों? 110। तो इस 110 में 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, है ना। तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। 11 में से 7 गया, कितना बच जाएगा? 4। कितना उतर जाएगा? 0, है ना। और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। और 40 में से 35 गया, कितना बच जाएगा? 5। तो हमारा शेष कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 5। आज क्या था? गुरुवार। अब इस गुरुवार में 5 ऐड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर दो। अब करो दोस्तों, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 110 दिन बाद कौन सा दिन होने वाला है दोस्तों? मंगलवार। इतना सिंपल ट्रिक के साथ दोस्तों क्या करना है, आज का जो दिन दे रखा है वो लिखो, कितने दिन बाद पूछा है वो लिखो और उसमें 7 का भाग दे दो। जो रिमाइंडर आएगा, जो दिन आज दे रखा है उसमें प्लस कर दो उतना। तो गुरुवार में हम कितना जोड़ देंगे? 5। तो क्या आ जाएगा? मंगलवार, ट्यूसडे आ जाएगा दोस्तों। इतने सिंपल तरीके से हम इस टाइप के प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न करता हूं समझाने के लिए, ताकि और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया उसको मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। क्या कह रहे हैं? यदि आज मंगलवार है तो 240 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कैसे करेंगे? क्या है आज दे रखा? मंगलवार। तो मैं यहाँ पे मंगलवार लिख लूंगा दोस्तों। कितने दिन बाद पूछा है? 240। तो 240 लिख लूंगा दोस्तों। कितने का भाग देना है? 7 का। 7 कितना हो जाएगा? 21, है ना। 4 में से 1 गया, 3, 2 में से 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। 7 का भाग से कितनी बार चले जाएगा? 4 बार। 7 को कितना हो जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा शेष कितना आ गया है दोस्तों? 2। अब जब शेष 2 आ गया है तो हमारा क्या था? मंगलवार। मंगलवार में कितने दिन ऐड और कर देंगे? 2 दिन और ऐड कर देंगे। तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब हमारा क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितने आसानी से रीजनिंग आपके लिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब बच्चा फंस जाता है तो फिर वो कितनी भी वीडियो देख ले, कुछ भी कर ले, वो फंस ही जाता है। वो कंफ्यूजन और अपने डाउट को दूर नहीं कर पाता है। तो पूरी कोशिश रहेगी हमारे जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती है उसको बहुत ही अच्छे से समझाने की। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।